हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट टेट सी टेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बीएड डिग्री धारक नहीं होंगे रीट लेवल वन के लिए पात्र, और हाई कोर्ट का जो निर्णय है साइन पर अपलोड कर दिया गया है। देखिए दोस्तों, इसमें हम आपको बताते हैं कि जो जोधपुर राजस्थान न्यायालय का जो निर्णय हुआ है उसके बारे में। देखिए, इसमें राजस्थान उच्च न्यायालय ने राजस्थान शैक्षिक पात्रता परीक्षा रीट लेवल वन के लिए बीएड डिग्री धारकों को अपने विस्तृत फैसले में योग्य नहीं मानते हुए लेवल वन से बाहर कर दिया गया है। देखिए दोस्तों, इस मामले में सुनवाई है 25 नवंबर को पूरी करने के साथ मुख्य न्यायाधीश जो है अकील कुरैशी व न्यायाधीश सुरेश बंसल की खंडपीठ ने आदेश पारित कर दिया है, लेकिन निर्णय राजस्थान उच्च न्यायालय की साइट पर बुधवार को अपलोड कर दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने 106 पेज विस्तृत निर्णय में नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर जो है एजुकेशन एनसीटीई की 28 जून 2018 की अधिसूचना को जो है गैर कानूनी घोषित कर दिया। न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार के निर्देश पर आरटीआई अधिनियम धारा 23 की उपधारा 1 के तहत अधिसूचना जारी की गई है, जिसकी शक्तियां केंद्र के पास नहीं थीं। न्यायालय ने हालांकि अधिसूचना को जो है गैर कानूनी बताया है, लेकिन यह भी कहा कि राज्य सरकार ने रीट के लिए विज्ञापन जारी करते हुए समय अधिसूचना को नज़रअंदाज कर किया और उसे नहीं करना चाहिए था। अब अधिसूचना को अवैध घोषित कर दिया गया है, इसलिए राज्य सरकार का यह कृत्य जो है अकादमिक महत्व का रह गया है। और न्यायालय ने अपने निर्णय में डीएलएड धारकों को पात्रता को लेकर इस फैसले को कोई निर्णय नहीं दिया है। तो दोस्तों, यह नहीं दिया है, परंतु यह डीएलएड वालों के लिए यह अच्छा मौका बन सकता है। और देखिए, जेबीटी में शामिल नहीं होंगे बीएड। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिया आश्वासन, नहीं बदले जाएंगे भर्ती के नियम। दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं कि जेबीटी के प्रशिक्षुओं को सरकारी राहत वाला आश्वासन मिला है। जयराम ठाकुर ने जेबीटी प्रशिक्षुओं को आश्वासन दिया है कि जेबीटी भर्ती नियमों में कोई बदलाव नहीं होगा, वर्तमान नियमों में भर्ती होगी। मुख्यमंत्री ने जेबीटी वालों को जो है प्रतिमंडल मंगलवार को कैबिनेट बैठक में मिला। कैबिनेट मंत्री पहले ही शिक्षा सर्वोच्च सारा मंडल मामला रख चुके थे। जेबीटी प्रशिक्षु सोमवार को धरना देने के लिए शिमला आए, परंतु इन्हें पुलिस में जो है टेरर ने रोक दिया था और सचिवालय के घेराव का अनुमति नहीं दी थी। और पूरा दिन चले धरने के बाद मुख्यमंत्री से मिलने गए। इस दौरान सीएम ने कहा कि जेबीटी प्रशिक्षुओं को मांग जायज़ है और जो है आईआरडी सेल्स के रूल्स के अकॉर्डिंग छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। इसके लिए जो है सरकार हाई कोर्ट और रिव्यू पोजीशन करेगी। जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और मुख्यमंत्री की आश्वासन मिलने पर जेबीटी काफ़ी संघ तक संतुष्ट नजर आए। इस प्रकार आप देख सकते हैं दोस्तों, बीएड के बारे में हाई कोर्ट के फैसले पर दायर की जाएगी पुनर्विचार याचिका, और जरूरत पड़ने पर जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएगी सरकार। और मंत्रिमंडल बैठक में मुख्यमंत्री को मिले जेबीटी प्रशिक्षु। इस प्रकार दोस्तों, यहाँ से भी जो है देखिए बीएड वालों को जेबीटी में शामिल नहीं होने का आश्वासन दिया गया है। इसके बाद आपको दिखाते हैं, देखिए इसमें जो आपके जो बदलाव हुए हैं, जो अधिकारी थे उनमें जो बदलाव हुआ है, आपको पता होगा। आपके जो पीएनबी सचिवालय के जो सचिव थे उनका नाम था संजय कुमार, उनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने अपने बारे में क्या बताया है उसको भी हम आपको इसमें डिस्कस करने वाले हैं। उन्होंने जो बयान दिया है, उन्होंने जो बताया है उसको भी हम आपको बताएंगे। पहले आपको यह बता दें कि इनके पहले जो हमारे जो सचिव थे वो ऐसे अनिल भूषण चतुर्वेदी थे, परंतु इनके बाद जो आ गए थे उनका नाम था संजय कुमार। संजय कुमार जी को जो है निलंबित करने के बाद फिर से जो है अब हमारे सचिव बन गए हैं अनिल भूषण चतुर्वेदी। देखिए, आपके जो परीक्षा नियामक प्राधिकारी हैं वह जो आपके अनिल भूषण चतुर्वेदी फिर से बन चुके हैं। और जो रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षाएं प्रयागराज जो परीक्षाएं उनके विभागीय रजिस्ट्रार थे वह जो है फरार हो चुके हैं, वह भाग चुके हैं। उनके स्थान पर जो है मनोज कुमार अहिरवार को उनका कार्यभार संभालने के लिए मौका दिया गया है। और दोस्तों, इसके बाद आपको बताते हैं कि जो मनोज कुमार जी हैं यह जो सीतापुर की डाइट है उसके उप प्राचार्य के रूप में कार्यरत थे। और जो आपके अनिल भूषण चतुर्वेदी हैं वह जो लखनऊ में जो है संयुक्त निदेशक के रूप में कार्यरत थे। और इसके बाद आपको दिखाते हैं, देखिए तो यह बदलाव आपके जो है सचिवालय में पीएनबी सचिवालय में हो चुका है। आपको बात करेंगे, देखिए आपसे महज 27 दिन में दोबारा टीटी कराने का इंतजाम करने लगे नए सचिव और आज संभालेंगे पदभार। दोस्तों, आज के दिन वह अपना पदभार संभालेंगे, अपना कार्य है वह जारी करने के लिए जो है हर एक जो
जारी कर देंगे। और दोस्तों आपकी परीक्षा के लिए देखिए इसमें क्या कहा गया है, परीक्षा जल्द कराने के लिए अन्य भूषण की वापसी हो चुकी है। और आपको बता दें कि दोस्तों उनको पहले से भी इनका कॉन्फिडेंस है और वह इस पर कार्यरत रह चुके हैं, तो वह समझते हैं कि सचिव जो सचिव का कार्य होता है वह किस प्रकार से करना होता है। और देखिए 10 साल में दूसरी अफसर की गिरफ्तारी हो चुकी है। देखिए सख्त कार्यवाही न होने से नकल विहीन माफियाओं का बड़ा मनोबल आप देख सकते हैं इसमें। और आपको दिखाते हैं हम कि देखिए परीक्षा में पेपर आउट होने पर जो है परीक्षा के दौरान नकल का लगाम ना लगने को एक ही वजह पुलिस की सुस्ती भी थी। ऐसे मामलों में पुलिस आरोपियों पर सख्त कार्रवाई नहीं कर रही थी, जबकि शासन की मंशा ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की थी। और पूर्व के मामलों में मुख्यमंत्री निर्देश के बाद माफियाओं को गैंगस्टर के एक अवैध रूप में अर्जित संपत्तियों पर जब्त नहीं की गई। प्रयागराज में जो है इस प्रकार के माफियाओं की केएल पटेल गैंग खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। इस प्रकार देखिए स्कूल प्रबंधक चंद्रमा यादव को हाईकोर्ट व रेलवे में नौकरी के नाम पर करोड़ों ठगने वालों को गैंगस्टर नहीं लगा। और देखिए आप यहाँ पे आरोपी प्रबंधक पर लगा नहीं जो है लगा गैंगस्टर। 69,000 भर्ती शिक्षक भर्ती में प्रतियोगी परीक्षाओं छात्रों ने लाखों रुपए लेकर फर्जीवाड़ा करने पर गैंगस्टर केस जो है सरगना डॉक्टर केएल पटेल समेत 12 आरोपियों के खिलाफ जो है देखिए रघीराव पुलिस ने जो है गैंगस्टर एक्ट में IFRI दर्ज की थी। देखिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी के लिए संकट मोचन बने अनिल भूषण चतुर्वेदी परीक्षा नियामक प्राधिकारी जो है कार्यालय के लिए संकट बने। और उन्होंने इसमें 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में अध्यापक अनियमितता के कारण 8 सितंबर 2018 को तत्कालीन सचिव जो है सुष्ता सिंह के निलंबन के बाद उन्हें सचिव पर तैनाती दी गई थी। उस वक्त अभ्यर्थी धरने पर बैठी थी और कमान संभालने के लिए एक सप्ताह में उन्होंने हालात संभाल लिए थे। और देखिए हम आपको जो है उन्होंने क्या कहा, क्या बयान दिया है उसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए अध्यापक समेत 5 लोग दबोचे गए, मोबाइल उत्तर पुस्तिका भी नहीं मिली। गिरफ्तार छात्रों की परियोजनाओं को संपत्ति जो है खंगाल रही STF। और इस प्रकार से दोस्तों आए दिन रोज कोई ना कोई गिरफ्तार होता जा रहा है, उनकी पोल खुलती जा रही है। और इसमें देख सकते हैं दोस्तों उन्होंने जो पैसे के लिए किया था हर 1 लाख तय में हुआ था सौदा। सूत्रों के मुताबिक इस बात के प्रकरण में अहम किरदार थे, तलाशी अभी जारी है। उन्होंने ही मोटी रकम लेकर जिले में पर्चा बेचने के लिए उपलब्ध कराया था। 10,000 से लेकर 1 लाख तक में सौदा तय हुआ था। अधिकतर लोगों ने परीक्षा के बाद ही पैसा देने का वादा किया था। पुलिस की पकड़ में लोगों को भी पर्चा लीक भूमिका मिली है और पुलिस अभी भी छानबीन में लगी हुई है। देखिए शामली के सभी आरोपियों को रिमांड पर लेगी पुलिस। और देखिए परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे थे 80 से ज़्यादा सॉल्वर। दोस्तों इतना अधिक जो है भ्रष्टाचार, इतना अधिक पैसों के लिए कार्य कर रहे जी जो गलत है और यह नहीं होना चाहिए। और दोस्तों मेधावी बन रहे सॉल्वर गिरोह का हिस्सा। दोस्तों जब आप इतने मेधावी हैं तो आपको क्या ज़रूरत है इन सब कार्य करने की, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। और दोस्तों पता नहीं लोग अपने बारे में क्या सोचने लगते हैं। और देखिए वाराणसी नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं मेडिकल कॉलेजों में दाखिला सॉल्वर गिरोह सक्रिय थे। इन्होंने निशाने पर पटना, प्रयागराज और दिल्ली में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले मेधावी वाराणसी में नीट के जरिए मेडिकल कॉलेजों में दाखिले में सेंधबारी और करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। UPIS उप निरीक्षक की ऑनलाइन भर्ती परीक्षा के बाद UPTET सभी में पकड़े गए। सॉल्वर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते थे और कुछ को नौकरी भी मिल गई थी, फिर भी गिरोह के लिए काम करते थे। देखिए दोस्तों इतनी बड़ी मूर्खता तो मैंने आज तक नहीं देखी। और 20,000 से 8 लाख तक की कीमत के लिए कार्य कर रहे थे। जैसी नौकरी जैसी परीक्षा वैसा सॉल्वर और वैसा ही कीमत उसमें लगाई जा रही थी। इस प्रकार से जो है देखिए जो है सदस्यों की संख्या 50,000 से 20,000 से 50,000 रुपये तक जो है सेंट कर लेते थे। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर प्रवेश परीक्षा मसलन नीट के लिए 5 में 8 लाख तक मिलते थे। और UPSI की भर्ती परीक्षा के लिए 15 से 25,000 रुपये तक सॉल्वरों को मिलने वाले थे। और BAHU की छात्रा जूली से त्रिपुरा की हिना ने
नीट क्रैक करने के लिए कीमत 5 लाख रुपए तय की थी। उसने 50,000 रुपये मिल चुके थे। गिरफ्तार आरोपी में पूछताछ और अभी कुछ खुलासे हो सकते हैं। तो दोस्तों आए दिन रोज खुलासे हो रहे हैं। देखिए कुछ घंटे में हजारों का लालच। सोलवर में ज़्यादातर बिहार के सोलवर मिले हैं। बिहार के लड़के थे जो वह भी सोलवर की संख्या में जुड़ी हुई थी। शहर में हुई थी पेपर छापने का ठेका। देखिए दोस्तों इस प्रकार की जो ढेंडामारी चल रही है अपने उत्तर प्रदेश में, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और जो है शिक्षा को एक जो है पैसा का साधन मानने लगे लोग। और दोस्तों इस प्रकार देखिए क्या कुछ नहीं कर देते कुछ पैसों के लिए लेने वाली इतनी, जैसे ये लोग शहर में हुई थी पेपर छापने का ठेका, जिस प्रकार इतनी मेहनत इसमें करते हैं किसी और में भी करें उसमें भी पैसा मिलेगा आपको। सचिव परीक्षा नियामक ने ठेका देने पर पहली प्रिंटिंग प्रेस की नहीं कराई थी जांच। तो कंपनी के पास नहीं थी प्रिंटिंग प्रेस, अलग अलग प्रिंटिंग प्रेस में छपाए गए थे पेपर। तो दोस्तों सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी देखिए संजय कुमार उपाध्याय ने नई दिल्ली को जिस IAS फिनसर्व जो है लिमिटेड को यूपीटीईटी परीक्षा का पेपर छापने का ठेका दिया था, उसके अधिकारियों की पूरी डिटेल शहर में हुई थी। सचिव ने प्रिंटिंग की प्रेस जांच की कंपनी को काम दे दिया था। कंपनी ने 4 अलग अलग प्रिंटिंग में प्रेस पेपर छपवाए थे, जिसमें छपाई के बाद पेपर लीक हो गया था। और देखिए यूपीटीईटी परीक्षा के लिए नए सचिव 26 अक्टूबर को RSM फिनर्व कंपनी को प्रश्न पत्र की छपाई के लिए वर्क ऑर्डर दिया था। कंपनी के लोग सचिव से काफ़ी पहले से सेटिंग में लगे हुए थे। कंपनी से कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों ने शहर में किसी स्थान पर संजय उपाध्याय की मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद ही कंपनी के पेपर छापने का ठेका मिला। और देखिए इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा का प्रश्न जहां छापा गया और सचिव ने ना तो इसकी कोई जांच कराई, ना ही कंपनी ने इस तरह के काम का कोई अनुभव प्रमाण पत्र मांगा। कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस भी नहीं था। कंपनी ने 4 अलग अलग प्रिंटिंग प्रेस में पेपर छपाए थे। हर स्तर पर लापरवाही बरती जा रही थी और STF अधिकारियों के मुताबिक संजय उपाध्याय ने एक ऐसी कंपनी को बिना जांच के काम करने के दिया था जो प्रश्न पत्र मुद्रित करने में सक्षम ही नहीं थी। संजय के पूछताछ के दौरान अपनी गलती को देखिए संजय जी से पूछताछ के दौरान अपनी गलती को स्वीकार कर लिया। संजय के खिलाफ देखिए धारा 420 और 409 और 120 के तहत नोएडा में रिपोर्ट दर्ज की गई है। इस बात की जांच की जा रही है कि आखिर किस डील के तहत कंपनी को इतना बड़ा वर्क ऑर्डर दिया गया था और संभावना है कि इस मामले में और लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो दोस्तों हालांकि उन्होंने अपना जो है स्वीकार लिया है कि हमने किया था। देखिए टीईटी प्रश्न पत्र लीक मामले में 5 और गिरफ्तार हुए हैं। देखिए बस्ती आरोपी में प्राइमरी स्कूल का शिक्षक, क्लिनिक संचालक और 3 अभ्यर्थी भी हुए हैं शामिल। तो दोस्तों रोज हर दिन खुलासा होता जा रहा है और जो है उनकी पोल खुलती जा रही है, गिरफ्तारी बढ़ती जा रही है। दोस्तों मोबाइल के जरिए हुआ था यह सब काम। देखिए शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है यूपीटीईटी 2021 का पेपर आउट करने के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और इसमें प्राइमरी स्कूल का शिक्षक, क्लिनिक संचालक और 3 अभ्यर्थी भी शामिल हैं। और देखिए शिक्षक और क्लिनिक संचालक अभ्यर्थियों से मोटी रकम के लिए पेपर आउट कराने के लिए उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराने का आरोप है। और पुलिस के लिए मुताबिक मंगलवार को दोपहर 1:30 बजे लालगंज थाने से गोराघाट के पास से गिरफ्तार सभी विरुद्ध जालसाजी साजिश और IT एक्ट सार्वजनिक परीक्षा नियंत्रण अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। और देखिए दोस्तों 5 माह में डगमगा गई सचिव जी की कुर्सी, परीक्षा नियामक प्राधिकारी को भुगतना पड़ा खामियाजा। दोस्तों इस प्रकार का जो कार्य करेंगे वो उसको तो खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। और देखिए दोस्तों इस प्रकार आपके संजय कुमार उपाध्याय जी हैं, आप इसमें पढ़ सकते हैं सब कुछ। देखिए शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर आउट होने के मामले में निलंबित किए गए सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय कुमार उपाध्याय की कुर्सी महज 5 माह की डगमगा गई और टीईटी की प्रश्न पत्र छापने वाली एजेंसी भूमिका संदिग्ध पाई गई है। ऐसे में एजेंसी चयन में हुई चूक का खामियाजा सचिव जी को भुगतना पड़ा। इससे पूर्व 2018 68,500 शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी मिलने पर तत्कालीन सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी सुत्ता सिंह को भी निलंबित किया गया था। इसी प्रकार इन्हीं के साथ हुआ है। टीईटी पेपर लीक देखिए उल्लापुर के साइबर कैफे में बनता था जाली एडमिट कार्ड। और देखिए दोस्तों हर एक की पोल खुलती जा रही है। जांच के खुलासा नकली आधार कार्ड बनाने का भी होता था काम और संचालक की तलाश में जुटी पुलिस। और दोस्तों दोनों पारियों के लिए अलग अलग सॉल्वरों की गई थी व्यवस्था। 1 लाख में डील 50,000 सॉल्वर को दिए जाते थे। और देखिए हर कुछ इसमें आपको देखने को मिला है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप
इस वीडियो में जितना भी हम जानकारी थी उसको आपके साथ शेयर कर दिया है। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो देखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आए दिन इस प्रकार की वीडियो और डीएलएड आपकी हर एक जो है डीएलएड से संबंधित जो है न्यूज हम आपको देते रहते हैं। और यह चैनल सिर्फ और सिर्फ डीएलएड के लिए ही बनाया गया है। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लंबे समय तक आपसे जुड़े रहेंगे और आपका यह परिवार डीएलएड परिवार आगे बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।